नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बाबा बंदा सिंह बहादुर के द्वारा स्थापित सिख राज की पहली राजधानी लोहागढ़ में बाबा बंदा सिंह बहादुर के शौर्य और बलिदान की गाथा को पुनर्जीवित करने के लिए स्मारक की आधारशिला रखी। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रम को संबोधित किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जिनके नाम को बाबा बंदा सिंह बहादुर कहते हैं वो नाम नहीं, पूरी कहानी है। ये कहानी बचपन में लक्ष्मण देव के नाम से शुरू हुई, जो शौर्य की गाथा और संस्कारों की कहानी है, जो बाबा बंदा सिंह बहादुर के बैराग की भी कहानी है। लोहागढ़ को एक मिनी शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। बाबा बंदा सिंह बहादुर की राजधानी लोहागढ़ का क्षेत्र आधा हरियाणा आधा हिमाचल में पड़ता है। आज स्मारक की आधारशिला रखी है। उन्होंने लोगों से कर्तव्य भावना से देश, प्रदेश और समाज के हित में काम करने का आह्वान भी किया है। जैसे कहा कि बहुत एक स्मरणीय दिवस ये बनने जा रहा है। आज इस अवसर पर हम जिनके नाम को लगातार जो याद किया जा रहा है, बाबा बंदा सिंह बहादुर, वो एक नाम नहीं है, वो एक पूरी कहानी है। कहानी है उस बचपन से शुरू होती है, लक्ष्मण देव से शुरू होती है, बाबा बंदा सिंह बहादुर तक चलती है। वो शौर्य की कहानी है, वो संस्कारों की कहानी है। मन के अंदर एक किस प्रकार से भावनापूर्वक विचार आते हैं, एक वैराग्य की कहानी है, सेनापति की कहानी है, एक संत की कहानी है। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी का भी उस समय एक आयु इतनी हो गई थी, उनको भी कोई ना कोई इस अत्याचार की लड़ाई के लिए कुछ सेनापति चाहिए था। और उस समय उन्होंने जब उनको प्रेरणा दी और तब वहां से चले और उत्तर भारत में किस प्रकार से उन्होंने आकर के और मुगलों के साथ जो लोहा लिया। मुगलों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो कहते थे हम अजेय हैं, हमको कोई हरा नहीं सकता। लेकिन ये सेनापति बंदा बीर बैरागी, जिन्होंने एक सैनिक का, एक नायक का ऐसी भूमिका निभाई कि मुगलों को भी लगा कि नहीं, कोई यानी लोहे के चने चबाने के लिए मजबूर करने वाला ऐसा कोई सेनापति ये हमारे साथ लड़ाई लड़ रहा है। आज हम गवर्नेंस की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस की, अच्छा शासन प्रशासन कैसा हो। देखा जाए तो बंदा सिंह बहादुर ने उस समय गुड गवर्नेंस की नींव रखी थी। मैंने कहा ये जो मजदूर हैं, गांव के किसान हैं, ये जो खेती की जुताई करते हैं, इसके मालिक ये किसान ही होने चाहिए। इस प्रकार के सुधारवादी दृष्टिकोण के व्यक्ति थे। इसका पूरे इलाके का भ्रमण किया, उसमें से निकाला कि बहुत बड़ा एरिया था इस लोहगढ़ का जो किला था, इसका हजारों एकड़ में है, आधा हिमाचल में है, आधा हरियाणा में है। तो आखिर इतने बड़ी प्रेरणा के स्रोत जो व्यक्तित्व हुए हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ स्मारक क्यों ना बनाया जाए। और स्मारक बना करके जनता के लिए प्रेरणा का विषय बनेगा, उनके भ्रमण का विषय बनेगा, पर्यटन भी होगा, इस इलाके के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और एक ऐसा इतिहास। उसके बाद काफी मैंने देखा कि वो इतिहास लगातार आगे देखने वाले, पढ़ने वाले, मानने वाले बढ़ते चले गए। पंजाब में भी इनके नाम से स्मारक, एक छप्पड़चिड़ी नाम से जो स्थान है वहां एक बना हुआ है। पंजाब में कई कार्यक्रम इनके हुए मैं स्वयं गया हूं, बल्कि वहां के लोगों ने सुनने के बाद कहा कि इतना इतिहास तो हम भी नहीं जानते उनके बारे में जितना आप बता रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को नए साल का तोहफा देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में पड़ने वाले माता मंत्रा देवी मंदिर से आदि बद्री तक रोपवे बनाया जाएगा। इसके साथ ही शिवालिक हिल्स के कालका से कालेसर तक के पर्वतीय क्षेत्र को तीर्थाटन के क्षेत्र के रूप में विकसित करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पिंजौर में 50 एकड़ में फिल्म सिटी केंद्र विकसित किया जा रहा है। बॉलीवुड के कई फिल्म निर्माताओं ने इसमें रुचि दिखाई। वैसे भी टूरिज्म को बढ़ाना है तो विचार आया कि कालका से लेकर कलेसर तक ये जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं, इसकी फुट हिल्स हैं,
ये भी स्थान है और भी कई स्थान हैं। क्यों नहीं एक ऐसा सर्किट बना करके इन सबको जोड़ करके और एक तीर्थाटन, एक पर्यटन, एक यहाँ के लोगों के रोजगार के नाते कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाएं कि लोगों को लगे कि हाँ ये एक महत्वपूर्ण एरिया है। अगर हम कालका से चलते हैं, सब स्थान तो शायद मुझे भी नहीं पता होंगे, नारायणगढ़ के पास त्रिलोकपुर, क्या छोटा त्रिलोकपुर, आगे आए तो कालाब में वो फॉसिल पार्क, आगे आए तो आदि बद्री, फिर लोहगढ़, इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए कलेसर, कपाल मोचन भी आ ही जाता है इसमें। थोड़ा नीचे है भले ही 15-16 किलोमीटर, लेकिन फुटहिल्स के अंदर अंदर भी बहुत ऐसे स्थान है, मंदिर हैं। ये मंदिर मंत्रा देवी मंदिर, भले वो हिमाचल में है लेकिन बिल्कुल इसके साथ ही है, और ऐसे बहुत स्थान होंगे। इन सब स्थानों को मिलाते हुए फिर ट्रैकिंग, क्योंकि आज के युवा के लिए ट्रैकिंग का एक बहुत बड़ा एक शौक भी है, उनकी रुचि भी है, उसके नाते से लोग आएंगे। हरियाली अच्छी है, जंगल है, पहाड़ भी है। अगर इसको विकसित करेंगे तो ये फिल्मी दुनिया यहां आकर के कोई ना कोई अपनी फिल्मों के लिए शूटिंग करने के लिए भी आएगी। पिंजौर में हम एक फिल्म सेंटर बना रहे हैं, 50 एकड़ जमीन फिल्म सेंटर के लिए हमने तय कर दी है। समाज में कुछ जागृति आए, समाज में एकता की भावना आए, समाज में देशभक्ति का विचार पैदा हो, तो इसके लिए स्पेशली हमने संत महापुरुष विचार प्रसार मान सम्मान योजना ये एक बनाई है। जितने संत पुरुष है अपने समाज के, उन सब की जयंतियां मनाना, उनके स्मारक, उनके लिए जो उनके स्थान खड़े करने हैं, उन सब को आगे बढ़ाने के लिए इस काम को हम कर रहे हैं। तो वहीं प्रदेश में गृह मंत्री अनिल विज ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के कहा कि यात्रा में सुरक्षा की तैयारियां पूरी हैं, सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। देखिए, अगर वो जो आरोप लगा रहे हैं उनका पत्र भी आया है और हम उसकी जांच करा रहे हैं, हम पूरी कार्रवाई करेंगे। वो हरियाणा में आए, हम पूरी जो उनकी सुरक्षा की हम व्यवस्था कर रहे हैं। हमने उनसे मांगा है कि रूट क्या रहेगा और कहाँ स्टे पॉइंट्स रहेंगे, और सारों का अधिकारियों को मैंने कह दिया है कि सुरक्षा का पूरा इंतजाम रखा जाए। अगर आरएसएस और बीजेपी को ये गुरु मानते हैं तो इनके मन में जितनी भ्रांतियां हैं वे स्वतः दूर हो जानी चाहिए। आरएसएस ने हमेशा राष्ट्रभक्ति का ही संदेश दिया है। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया है। हुड्डा ने कहा कि यात्रा को पहले चरण में अपार जन समर्थन मिला है। हरियाणा में 6 जनवरी को यह यात्रा पहुंचेगी। पानीपत से यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत होगी। 3 दिन पहले हरियाणा में रही, बहुत जबरदस्त जन समर्थन मिला हर वर्ग से उनको, और लाखों आदमी 3 दिन की यात्रा में साथ चले और मिले। इसी प्रकार से 5 को हमारे यहाँ आएंगे सोमाली बॉर्डर से, और 6 वहाँ से चल के 6 को पानीपत पब्लिक मीटिंग है। उसके बाद करनाल के बाद कुरुक्षेत्र के बाद माला होते हुए जीटी रोड पे, मतलब वो पंजाब चले जाएंगे। तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है सारे उसमें राहुल जी को। तो जूनियर महिला कोच के आरोपों और एफआईआर दर्ज होने के बाद खेल मंत्री संदीप सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। खेल मंत्रालय से इस्तीफे के बाद संदीप सिंह ने कहा कि जांच पूरी होने तक मैं कामकाज नहीं देखूंगा। जांच के बाद सीएम मनोहर लाल इस पर फैसला करेंगे। आपको बता दें कि जूनियर महिला कोच ने संदीप सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। इस मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। सबको पता है कि एक माहौल क्रिएट किया गया है मेरी छवि को ख़राब करने के लिए, और एक खेल विभाग के जूनियर कोच ने जो एलिगेशंस, गलत फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं, उसकी मैं चाहूँगा कि अच्छे से जांच हो। जांच चल भी रही है, और जब भी उसकी रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के बाद एक नैतिकता के कारण, एक इंसानियत के कारण मैं अपना खेल विभाग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपता हूँ। और जो भी रिपोर्ट आए, जो भी दूध का दूध और पानी का पानी आए, निकल कर जब बाहर आए, तो उसके बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी अगला फैसला लें।
तो वहीं संदीप सिंह पर लगे आरोपों पर डीएसपी का बयान आया। उन्होंने कहा कि कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है और मामले की जांच की जा रही है। एक लेडी कोच है हरियाणा की, उन्होंने 30 दिसंबर को चंडीगढ़ पुलिस को अपनी कंप्लेंट दी थी, जिसके आधार पे हरियाणा के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उसमें उनको अलेज किया था। तो उस पर चंडीगढ़ पुलिस के 26 पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की है 354, 354A, 354B, 342 और 506 आईपीसी की, जिसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। तो खेल मंत्री संदीप सिंह पर आरोप लगाने वाली महिला कोच ने गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की है। महिला कोच ने अनिल विज से मिलने पर न्याय की उम्मीद जताई है। अनिल विज ने कहा है कि महिला कोच उनसे मिली है, वो मुख्यमंत्री और खेल मंत्री से इस पर बात करेंगे। हमारा काम है कि सबके साथ न्याय हो। इस पूरे साल फरवरी से अभी तक काफ़ी हैरेसमेंट का मामला था स्पोर्ट्स मिनिस्टर के अगेंस्ट संदीप सिंह के। तो काफ़ी बारी उन्हें मना किया, प्यार से चीज़ें मना की, बट उनकी वो हरकतें लगातार चल रही थी, बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो एक होता है ना कि इंसान कब तक चुप रहेगा, है ना। आप जितना अवॉइड करोगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो उन्होंने मुझे हर हिसाब से ऑफिशियली, मेंटली, फिजिकली हर तरीके से उन्होंने मुझे हैरास किया है। तो पूरा विश्वास है, उनके खिलाफ पर्चा दाखिल हो चुका है, मैंने अभी मुझे यहीं से पता चला है, और पूरी कार्रवाई होगी, क्योंकि मुझे अपने देश के सिस्टम पे, कानून पे, हमारी सरकार पे, हमारे सब मीडिया भाइयों पे, पूरी आम जनता पे पूरा भरोसा है। बिल्कुल मैंने सुनी है उनकी सारी बात, ध्यानपूर्वक सुनी है। मैं मंत्री जी से भी बात करूंगा और मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे और बिल्कुल इंसाफ करेंगे इस मामले में। तो वहीं संदीप सिंह के मामले पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच संदीप सिंह के इस्तीफे के बाद ही संभव हो सकती थी। देखिए, संदीप सिंह ने इस्तीफा दे दिया आज, और इसमें जो है निष्पक्ष तो इसकी जांच होनी चाहिए, और उसके जो करके, और अगर कोई ऐसी बात हुई तो बड़ी शर्म की बात है, लेकिन निष्पक्ष जांच का कहा है, और निष्पक्ष जांच जब भी हो सकती थी जब स्वयं यह इस्तीफा दे। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने कार्यकर्ताओं की एक बैठक की है। कुलदीप शर्मा ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता उभर कर सामने आई है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में लोगों का जमावड़ा इस बात का स्पष्ट संकेत है कि 2024 में देश और प्रदेश की जनता बदलाव लाएगी, क्योंकि पिछले 8 साल में केंद्र सरकार ने न केवल केंद्र स्तर पर कुछ किया और बल्कि प्रदेश स्तर पर भी कोई काम नहीं हुआ। यात्रा का मकसद राजनीतिक उद्देश्य और वोट साधना नहीं, बल्कि इसका मकसद बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को उठाना है। कुलदीप शर्मा ने कार्यकर्ताओं को 6 जनवरी को पानीपत के सनौली बॉर्डर से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा और पानीपत जनसभा के लिए निमंत्रण दिया। कुलदीप शर्मा ने कहा कि गन्नौर में लोकसभा, विधानसभा और नगरपालिका में बीजेपी के प्रतिनिधि हैं, लेकिन विकास आज भी वहां पर नदारद है। आज के इस बैठक का आयोजन गन्नौर शहर से संबंधित हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मीटिंग के माध्यम से हुआ है, जिसका मुख्य एजेंडा 6 जनवरी को श्री राहुल गांधी की जो प्रस्तावित हरियाणा स्तरीय रैली है पानीपत में सेक्टर 13-17 ग्राउंड में, उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं और कार्यकर्ताओं के माध्यम से अन्य साथियों को निमंत्रित करने का मुख्य एजेंडा और उद्देश्य आज की ये मीटिंग था। राहुल गांधी जी का नेतृत्व उभर कर सामने आया है। जो वायदे, जो सपने देश की जनता को, देश के युवाओं को, देश के किसान, नौजवान, व्यापारी, कर्मचारी, समाज के हर एक वर्ग को दिखाए गए थे, आज 8 साल हो गए। 8 साल को कम समय नहीं होता है किसी भी सरकार को अपने आप को साबित करने का, लेकिन 8 साल के अंदर भी ये सरकार ना केंद्र स्तर पर कुछ कर पाई, ना ही इन्होंने हरियाणा के स्तर पर कुछ किया है।
तो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष चौधरी रामकृष्ण गुर्जर यमुनानगर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के लिए पहुंचे। पहले उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं और मीडिया के साथियों को नववर्ष की बधाई और शुभकामनाएं दी और उसके बाद इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए यात्रा का हिस्सा बनने का सुनहरा अवसर है। इसके साथ ही हरियाणा की जनता में यात्रा को लेकर के विशेष प्रकार का जोश है। यह ऐतिहासिक यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जा रही है, जिसमें हमारे नेता राहुल गांधी और अन्य 130 सहयात्री लगभग 3500 किलोमीटर चलेंगे और प्रतिदिन 25 से 30 किलोमीटर चलते हैं। आगामी 5 जनवरी को यात्रा एक बार फिर से हरियाणा में प्रवेश करेगी, जिसमें 6 जनवरी को पानीपत में रैली है। इसके बाद यात्रा करनाल कुरुक्षेत्र होते हुए 10 जनवरी को अंबाला से होते हुए पंजाब में प्रवेश करेगी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो चल रही है और जिसका 5 तारीख को दूसरा फेज हरियाणा में फिर शुरू होने जा रहा है, जो पानीपत में एक सभा भी है और उसके बाद 10 तारीख तक को हरियाणा में रहेंगे और 10 तारीख को अंबाला में पंजाब बॉर्डर पे वहाँ से पंजाब में जाएंगे। तो उस यात्रा के सिलसिले में हम सभी साथी कांग्रेस जन यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। उसकी तैयारियों के लिए आज ये मीटिंग। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अरोड़ा वंश समाज के द्वारा तैयार करवाए गए 70 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया। यमुनानगर के जगाधरी में अरोड़ा वंश समाज यमुनानगर जगाधरी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि अरोड़ा वंश समाज लंबे समय से समाज के विभिन्न कार्यों से जुड़ा हुआ है। कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर के जगाधरी में मटका चौक में पिछले लंबे समय से चल रही गौशाला के नए भवन के लिए आधारशिला भी रखी। उन्होंने कहा कि वैसे तो समाज और लोगों के द्वारा 75% कार्य किए जाते हैं, 25% कार्य ही सरकार करती है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से लोगों में देशभक्ति का भाव और बढ़ा है। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी हैं। देखिए, गौशाला में कुछ बिल्डिंग जो है वो बहुत पुरानी हो चुकी थी और जर्जर हालत में थी, तो जो कमेटी है उसका था कि उसमें सहयोग करें। मैं समझता हूँ सरकार की भी हमारी भी जिम्मेदारी भी है ऐसी। ज़्यादा काम तो समाज ही करता है, वैसे हमारी तो उसमें भागीदारी जो है बहुत छोटी होती है सरकार की, लेकिन थोड़ा हौसला बढ़ाने के लिए हम भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ सहयोग कर देते हैं। वैसे तो शहर के लोग जो हैं वो सारे के सारे पैसा इकट्ठा करके और इस प्रकार से बहुत बढ़िया गौशाला यहाँ चलाते हैं। काफ़ी अच्छी जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने काफ़ी ज़मीन जो है गौशाला के नाम यहाँ की हुई थी, उसके रेंट से भी चलता है, तो काफ़ी कुछ अच्छा तो उन्होंने के रखा। हम तो केवल उनका हौसला बढ़ाने के लिए कभी थोड़ा बहुत करते हैं। उनके रोड वंश ने यहाँ एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है और यहाँ पर इस जिले का सबसे ऊंचा ध्वज 70 फुट ऊंचा ध्वज यहाँ पे इस चौक पे लगाया है और मैं समझ भाई बहुत ही बढ़िया मैसेज, देशभक्ति का मैसेज जाएगा। मैं रोड वंश के सभी कार्यकर्ताओं को इसके लिए बता सकता हूँ। मोदी जी के आने के बाद समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहे, जिससे देशभक्ति का भाव बढ़ता ही रहा है और आज उसका ही एक असर है कि आज हिंदुस्तान जो है दुनिया की ताकत है। मैं कल पाकिस्तान का टीवी देख रहा था, तो पाकिस्तान के टीवी वाले नहीं कर रहे कि अमेरिका भारत लड़ रहा, मतलब ये पाकिस्तान का टीवी बोल रहा। वहाँ के जो डिस्कशन कर रहे जो लोग वो कह रहे हैं कि भारत से वो करता है अमेरिका, उसके सामने बोल रहे हैं। तो ये सारा कुछ देशभक्ति का ही, कोई एक व्यक्ति से नहीं, ये सारे देश में जो भाव जगाया मोदी जी ने, तो उसका ही। और चलिए इसी के साथ हरियाणा विशेष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।